हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी व्यक्ति, प्राणी, जगह होते हैं, भाव होते हैं, उन सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो इन्हीं नाम शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़कर समझते हैं। जैसे रविवार को मैं अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन राखी के साथ चिड़ियाघर देखने गया। वहाँ शेर पिंजरे में बंद था। तो इस तरह से आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें जो जैसे रविवार है, माता पिता हैं, राखी है, चिड़ियाघर है, शेर, पिंजरा, बंदर, केला, प्यास, पानी, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें क्या हैं? किसी चीज़ के नाम हैं। तो इनको हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो संज्ञा जो होती है वो 3 तरह की होती है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो नदी का भी नाम लिखा है गंगा और देश का भी नाम लिखा है भारत। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। तो लक्ष्मीबाई जो है वो किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दादाजी रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जो किसी पूरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताते हैं। जैसे गाय है, तो गाय कोई भी गाय हो सकती है। औरत से पूरी औरत जाति का पता चल रहा है। चिड़िया से पूरी चिड़िया जाति का पता चल रहा है। तो ऐसे शब्द जो हमें किसी पूरे वर्ग की या जाति के बारे में पता चलाते हैं उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि फीलिंग्स, जो जिन शब्दों से किसी भी चीज़ में पाए जाने वाले उनके क्वालिटी के, गुण का, दोष का या किसी अवस्था का पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। जैसे मीठे आम, प्रसन्नता, कक्षा, सेना। मीठे आम और प्रसन्नता जो है ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि मिठास को हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उसको छू नहीं सकते। इसी तरह प्रसन्नता जो हैप्पीनेस, खुशी जो है वो भी एक भाव है। दुख, ये सब चीज़ें भाव हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी ग्रुप का पता चले, किसी समूह का पता चले। जैसे कक्षा है, तो कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थियों का एक समूह होता है। सेना है, इसमें सिपाहियों का समूह होता है। तो ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिसमें जो शब्द किसी ऐसे पदार्थ का, ऐसी चीज़ का बोध कराते हैं जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कंगन सोने के हैं, सोना, ऊन, जिनसे कोई चीज़ बनी होती है, जिस पदार्थ से, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाते हैं? जैसे इंसान से इंसानियत, भाई से भाईचारा, देवत्व, कवित्व, मानवता, बचपन। और सर्वनाम से जैसे निज से निजत्व, आप से आपा, स्वत्व, ममत्व, ये सब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है। इसके बाद विशेषण से, जैसे सफ़ेद से सफ़ेदी, अमीरी, दुष्ट से दुष्टता, मूर्ख से मूर्खता, ये सब विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनती है? जैसे लिखना से लिखाई, दौड़ना से दौड़, खेलना से खेल। इसके बाद क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे बहुत है तो बहुतायत, निकट तो निकटता, नित्य तो नित्यता, दूर से दूरी। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो बच्चों, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने इस चैप्टर में? कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, इनसे हम भाववाचक संज्ञाओं को बना लेते हैं। तो अब इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर संज्ञा पहचान कर लिखना है। जैसे क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये कौन सी चिड़िया है? तो ये नीली चिड़िया। ये बच्चा है, इस बच्चे का नाम लिख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा।
लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस तरह से हम इनके नाम लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में हमें संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है, जैसे ताजमहल, इमारत, रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी, सरदार पटेल, लौह पुरुष, कक्षा, ये सब संज्ञा शब्द है। नक्शा। तो अगले प्रश्न में हमें सही और गलत पर निशान लगाना है। जैसे संज्ञा के 8 भेद होते हैं, नहीं। ताजमहल स्थानवाचक संज्ञा है, नहीं। गाय जातिवाचक संज्ञा है, हाँ। भाववाचक संज्ञा को अनुभव किया जा सकता है, यस। इसी तरह अगले प्रश्न में हमें जो संज्ञा शब्द नहीं है उन पर गोला बनाना है। जैसे अच्छा, ये संज्ञा शब्द नहीं है। लंबा, चिड़िया, किताब, मिठास, मैं संज्ञा शब्द नहीं है। गंगा, यमुना, मीठा, आगरा, तो मीठा संज्ञा शब्द नहीं है। इसी तरह से हम अगले प्रश्न में बना सकते हैं, लिखना से भाववाचक संज्ञा बनेगी लिखावट। सुंदर से सुंदरता। इसी तरह से बाकी शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अगले प्रश्न में हमें सही शब्द भरने हैं। जैसे इस दूध की सफ़ेदी देखो, मैं गुलाब की सुगंध पर मुग्ध हूँ, मुझे बचपन की बातें याद आती हैं, माधुरी की मुस्कान मनोहर है। इस तरह से हम इनको पूरा कर सकते हैं। तो ये था बच्चों संज्ञा के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।